अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बाद आपकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो आप ट्रांसफ़र को कैंसल करा सकते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रसाद लॉ पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड और उनके प्रॉपर्टी पे राइट्स। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और जब बात बुजुर्गों की आए तो उनका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में परेशानी होती है। तो चलिए आज हम इसी पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन केसेस की जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके अपने प्रॉपर्टी से ही निकालने की कोशिश की जाती है। इसके लिए इंडिया में 2007 में एक बहुत पावरफुल लॉ आया है जो कि है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ये एक्ट हमारे सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। इसमें प्रॉपर्टी राइट्स भी कवर होते हैं। इस एक्ट के तहत अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को इस कंडीशन पे ट्रांसफ़र की है कि वो उनकी देखभाल करेंगे और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र कैंसल हो सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर बच्चा या रिश्तेदार जिसे भी प्रॉपर्टी दी गई हो, वो सीनियर सिटीज़न की केयर ना करे, तो फिर ट्रांसफ़र को फ्रॉड और कोहर्जन जैसे ग्राउंड्स पे इनवैलिडेट किया जा सकता है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी वापस सीनियर सिटीज़न के पास आ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन जिसमें काफ़ी बार देखा गया है कि सीनियर सिटीज़न्स को थ्रेट या धमकियाँ दी जाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दे या ट्रांसफ़र कर दे या बेच दे एक सर्टेन प्राइस में। ऐसे में उन्हें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स की कंप्लेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। साथ ही एनजीओ और लीगल एड कमिटीज़ भी सीनियर सिटीजन को लीगल एड फ्री में देती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट टू रिसाइड। सीनियर सिटीजन्स को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रहने का पूरा हक है। कोई भी उन्हें वहाँ से नहीं निकाल सकता है। इवन उनके बच्चे भी उन्हें घर से नहीं निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बार-बार ज़ोर दिया है कि सीनियर सिटीज़न्स का उनकी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप और पोज़ेशन प्रोटेक्टेड है। एक चीज़ जिस पे ये एक्ट टच नहीं करता है वो है विल। तो ध्यान रखें और विल बनाते हुए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें। इसके लिए अगर एक्सपर्ट की लीगल हेल्प की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर लें। तो ये है कुछ टेकअवेज़। अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बाद आपकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो आप ट्रांसफ़र को कैंसल करा सकते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत। थ्रेट या कोerशन के केस में तुरंत पुलिस स्टेशन जाएँ और कंप्लेंट लिखाएँ। कंप्लेंट ना दर्ज होने पे फौरन एसएचओ को लेटर से वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रहने का आपका पूरा अधिकार है, कोई आपको आपके घर से नहीं निकाल सकता है। अपना विल टाइम से ज़रूर बनवाएँ ताकि प्रॉपर्टी आप इच्छा अनुसार डिवॉल्व कर पाएँ। याद रखें आप अकेले नहीं हैं, आपके पास कानूनी अधिकार है। अगर आपको इनके रिगार्डिंग भी कोई डाउट है, तो आप लीगल एड और एनजीओ से भी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।